जय जिनेन्द्र भाई सर। हाँ जय जी। आज मैं 135वीं गाथा पढ़ रही थी। हाँ जी। बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। अच्छा अब तो आगे चल गया, आगे बढ़ गए। किताब आ गई ना मेरे पास, जयपुर से मैं पढ़ रही थी। नहीं, अच्छा है, बारंबार अभ्यास करने से दृढ़ता लाने के हाँ। लिए। बाकी हम्म। जो बात हम जानते हैं उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से बराबर समझना, वही है। पर इसमें तो बहुत जबरदस्त बात कही है, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष तो। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसावणम। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम, सानंदम जगदुत्तमम, तल्लक्षणादिकं वंच्मि, तदर्थी तस्य लब्धये। सानंद सर्वोत्तम त्रिजग, चिद्रूप शुद्ध को कर नमन, कहता उसी के लक्षणादि, तदर्थी तदलब्धित। ऊपर कर दे पूरा। शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार करके प्लास्टिक नहीं है कोई। थोड़ा म्यूट कर दीजिए। शुद्ध चिद्रूप को यहाँ पर नमस्कार किया है, और क्योंकि यही जगत में उत्तम है, सानंद का कारण है, और इसलिए शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करके हम अपने भावों में शुद्ध चिद्रूपता प्रकट हो, तदलब्धि, वही इसके पीछे भाव है। तो इस तरह से ये सारी जो ग्रंथ का जो सार है वो इसमें बताया है। अपने ये चर्चा चल रही थी कि अ, इसकी प्राप्ति, चौथा अधिकार चल रहा था, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में सुगमता का वर्णन चल रहा था। तो एक दो मिनट में थोड़ा समराइज कर देते हैं। 5 गाथाएं जो ली थी, कि पहले तो ये कहा कि ये इतना इजी है, इतना इजी है कि जगत में इससे कोई इजी चीज नहीं है। खाना बनाना भी कठिन है, इसमें समय लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी। कमाना भी कठिन है, और भी यात्रा करना कठिन है, तीर्थ यात्रा कठिन है, लेक्चर सुनना कठिन है 1 घंटा बैठ करके। लेकिन ये शुद्ध चिद्रूप का स्मरण तो सबसे इजीएस्ट है, इससे इजी कोई चीज नहीं हो सकती, और इसका फल भी जबरदस्त है। इसमें धन व्यय नहीं होता, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, बहुत सारी बात बताई थी। क्लेश नहीं उठाना पड़ता, धन का खर्च नहीं है, विदेशों में या देशांतर में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। तो कस्टमर को कितना खुश करना पड़ता है, उसको खुश करने के लिए अनेक तरह की बातें करते हैं, और पैसा नहीं देता तो फिर अनेक प्रकार से उसको बुलाना, झगड़ा इत्यादि करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दूसरे से कुछ भी नहीं करना है, और न कोई शक्ति का खर्च होता है, न कोई डर की बात है, न कोई पीड़ा की बात है। कोई दुख थोड़ा होता है नाम लेने में, न पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है, न रोग होता है, न जन्म मरण, कुछ है ही नहीं, दुख भी नहीं होता। इतना सरल और अ, उपाय है, लेकिन क्यों उत्साह नहीं रखते, आदर नहीं करते, ऐसा ग्रंथकार को आश्चर्य होता है। विद्वान भी इस अचिंत सुख को प्रदान करने वाला, आत्मिक सुख के अभिलाषी विद्वानों को चाहिए कि वे अचिंत सुख प्रदान करने वाले शुद्ध चिद्रूप का अवश्य स्मरण करें। कल्पना के परे जो सुख है, आत्मा का जो सुख है, उसकी प्राप्ति शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से होती है, और जगत के जीव ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा आश्चर्य किया है। फिर कहा कि जगत में भोग भूमि में जन्म लेना कठिन है, और वहाँ कल्प वृक्ष हैं, और उससे कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन भोग भूमि जाना तो कठिन है। अनेक प्रकार के पुण्य का अधिकारी जीव या सम्यक दृष्टि जीव कदाचित जा सकता है, पहले बंद कर दिया तो। स्वर्ग की भूमि, स्वर्ग जाना भी कठिन है। विद्याधर लोक, नागलोक, ये सब दुर्गम है। भवनवासी देव बनना ये भी कठिन है।
भूत प्रेत बनना ये भी कठिन है, नहीं तो पाप करके नरक कितना दिया जा सकता है, पशु गति जा सकता है। तो ये सब कठिन है, लेकिन ये जीव ही चाहता है। तो इस तरह से ये बताया कि इसमें कोई कष्ट नहीं है। मनुष्य शुद्ध चिद रूप के स्मरण और ध्यान करने वाले हैं, वे बिना ही किसी कष्ट के साथ ही साथ उसका सुख भोग लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ये सहज में ही प्राप्त हो जाएगा, भूख में इत्यादि व्रत तप को या बहुत ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि कुछ नहीं हो सके तो इतना तो कर सकते हैं ना, शुद्ध चिद रूप का स्मरण, उस बात पर जोर दिया है। और जीव को अ, बल्कि अभी अभी समाधि मरण के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो को मेरे को लंबा समाधि मरण नहीं ले सकता, मैं भूख प्यास का त्याग नहीं कर सकता, या अनेक प्रकार की बात। तो कुछ तो वो बिस्तर पे पड़े पड़े शुद्धात्मा ऐसा तो विचार कर सकता है ना, कि नहीं नहीं इतना भी मुझे टाइम नहीं है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो ये ऐसा छोटा सा वाक्य, याद न रहे, ज्यादा स्मृति भी नहीं चाहिए, ज्यादा ज्ञान भी नहीं चाहिए, जितना ज्ञान है। क्योंकि जैसे जैसे मरण नजदीक आता है, बुढ़ापा आता है, कई बार अपनी स्मरण शक्ति काम नहीं करती, अनेक प्रकार की दिक्कतें होती हैं, शरीर में पीड़ा होती है। तो उस समय दूसरे लंबे चौड़े भक्तामर पढ़ना तो मुश्किल है, उस पर कंसंट्रेशन करना मुश्किल है उतने लंबे समय तक। लेकिन ये तो कर सकता है ना, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा तो वो विचार कर सकता है। ऐसे ही भक्तामृत एक उदाहरण दिया, ऐसे बड़ी बड़ी स्तुति, लंबे चौड़े प्रतिक्रमण के पाठ और प्रत्याख्यान के पाठ और अनेक प्रकार की बातें भगवान की उसमें भी। 48 गाथा है, ये तो 6 अक्षर का है। हाँ हाँ, यही कहना था, बराबर, सही बात है, छह वही हम लेटर है कहें। इसमें तो। हाँ, इतना सरल है। तो ठीक है, वो जाना है तो अच्छी बात है, वो उसके सार के रूप में इसको जान ले, तो जीवन में कभी भी कठिनाई हो, मरण का समय हो, तो इतना तो अवश्य स्मरण कर सकता है, और उसका फल अल्टीमेटली परंपरा से मोक्ष है। तो इसीलिए ये जीव बहुत ही सरलता से इसका अभ्यास कर सकता है। लंबे चौड़े पाठ या बहुत लंबी चौड़ी पूजा या भक्ति या घंटों तक तकलीफ सहन करना, ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। केवल एक शब्द है और इसको याद करके जीव बहुत ही, इसलिए कहते हैं कि शुद्ध चिद्रूप का स्मरण ध्यान अवश्य करना चाहिए। ये छोटा सा जो अक्षर है या शब्द है, उसको अवश्य ही लेना चाहिए। और इस तरह से चौथे में भी कहा था कि बहुत सारी बातें बताई थी कि अन्न पाषाण कुछ भी, मतलब इलायची इसकी सुगंध आ जाती है, अंश में हम जान लेते हैं। ऐसा ही ये थोड़ा सा अंश में है, शुद्ध चिद्रूप हूँ, पहले अनुभूति के इंद्रियों के विषय और किए गए कार्यों, तीनों कालों के स्मरण आदि कुछ अंशों से अखंड चैतन्य स्वरूप के आत्मा का निश्चय कर लिया था। जैसे इलायची की सुगंध से इलायची का निर्णय हो जाता है, हम देखें या ना देखें तो भी सुगंध से निर्णय हो जाता है कि इलायची की। इसी तरह से आम का देख करके, आम की स्मेल से हमें कई प्रकार की चीजें ख्याल में आ जाती है, देख करके ही ख्याल आ जाता है, टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, रंग से ख्याल आ जाता है। ऐसे अनेक तरह की, घी का भी, घी कोई बना रहा उबल रहा तो आसपास के दो चार मकानों में तो स्मेल जरूर चली जाती है। तो इस तरह से वस्त्र को बाहर से देखने से मात्र से पता लग जाता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो अ, अखंड चेतन स्वरूप आत्मा का कुछ अंश, भले अंश में ज्ञान प्रकट है, भले ही थोड़ा है शुद्ध चिद्रूप, लेकिन वो जैसे सुगंध से निर्णय हो जाता है वस्तु का, ऐसे ही थोड़े से अक्षरों से या 6 अक्षरों से शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हो जाता है, अखंड चैतन्य स्वरूप का शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अखंड आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अनंत गुण संपन्न चैतन्य जो। चमत्कार है, हाँ, चैतन्य चमत्कार। बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार है, एकदम चमत्कार जैसा ही है। तो इसलिए ये जरा सी भी इसकी भनक, ये जरा सा, इससे क्या होगा कि इससे होता है, इसलिए आचार्य मतलब ग्रंथकार यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बहुत सरल उदाहरण दिए, घी का, इलायची का, आम का, और ऐसे बहुत सारे आँख से देखने से, या झालर, हवा आती है तो हिलती है तो शब्द सुनाई देते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की बातों से हम छोटी सी बात से बहुत बड़ी चीज का पता लगा लेते हैं। ऐसे ही मैं शुद्ध चिद्रूप स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा छोटा सा ध्यान करने से ये जीव बहुत बड़ी आत्मा का पता लगा सकता है। और इस तरह से ये बहुत ही
सरल है। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता, ये कहना है कि आपको कुछ करना भी नहीं, स्मेल से पता लग जाए। इससे सरल जगत में और कोई मोक्ष मार्ग हो नहीं सकता। और पहले बहुत ज्ञान कर लिया, लेकिन अब जब जैसा हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बुढ़ापा है, मरण का प्रसंग है, बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल में आईसीयू में चले गए, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब भी ये तो ध्यान कर सकता है ना। वहां मरण समाधि होती नहीं बाहरी दृष्टि से, लेकिन ये शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करके अपने ऐसी परिस्थिति को उसमें बदल सकता है। तो हम ये नहीं कहते कि वहां समाधि हुई, लेकिन यदि कुछ भी नहीं होती ये इतना तो कर ही सकता है, अपने भावों को सुधार सकता है। और इसलिए हम फिर से रिपीट करते हैं कि वो सब कठिन है। स्वर्ग जाना कठिन है, नहीं, भूख भूमि जाना कठिन है, विद्याधर लोक, नागलोक, भुवनवासी देव बनना, ये सब कठिन है, अति अति कष्ट साध्य ऐसा कहते हैं। लेकिन ये और ऊंचे स्वर्गों में जाना तो और कठिन है। तो उसकी तुलना में ये शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करके वैसा ही फल मिल सकता है। और इसलिए हे जीव, तो क्यों नहीं इसका प्रयास करता, ऐसा आचार्य या ग्रंथकार यहाँ पर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पिछली बार लिया था, छठे नंबर का। छः सात, छः और सात, अच्छा होते। नित्य शुद्ध चिद रूप प्राप्ति हेतु भूत चाहे भले ही, शुभ द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव सुधि सुवाश्रय ले सही। पर शुद्ध चिदुरुपलब्धि होने पर नहीं कुछ प्रयोजन, है द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव से अतः निष्प्रह प्रवर्तन। और फिर कहते हैं कि एक बार तेने समझ लिया कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान इतना कार्यकारी है, इतना हितकारी है, तो फिर दूसरे प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है। फिर अच्छी जगह ढूंढो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे सब अच्छी जगह ढूंढो, ये भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अ, जैसे कोई मंदिर में जाकर वो ले लेते हैं, अ, समाधि मरण इत्यादि लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, नहीं तो छोटी सी दीक्षा ले लेते हैं, क्षुल्लक लेख बन जाते हैं मृत्यु के समय, और मंदिर में जा करके देते हैं। लेकिन वो तो बेहोश अवस्था में रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसा भी हो, कैसी भी बाह्य परिस्थिति, यहाँ कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी परवाह नहीं करता है। जब जीव को शुद्ध चिद्रूप की आदत हो जाती है, तो अभी से आदत करें तो फिर मरते समय अच्छी जगह, अच्छा काल, शुभ मुहूर्त में मरण हो, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो महानुभव शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए कि वो उसकी प्राप्ति के अनुकरण कारण शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का सदा आश्रय करें। जब तक शुद्ध चिद्रूप की समझ नहीं हो जाती है बराबर, तब तक तो हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में साधना हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और यहाँ पर ऐसा भाव करने की सुविधा है, मतलब डिस्टरबेंस तो नहीं, ऐसा जीव विचार करता है और करना भी चाहिए पहली अवस्था में, प्रारंभ में। परंतु जिस समय शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाए, एक बार समझ लिया कि ये जिनवाणी का सार है, नहीं ये द्वादशांग वाणी है, मतलब पहले चाहिए ऐसा बोलते हैं, द्वादशांग सॉरी शादवाद की वाणी है, पहले ये करो ऐसा बोलते हैं, फिर बाद में उसकी भी जरूरत नहीं है। पहले कहते हैं नमोकार मंत्र बोलो, लेकिन जब शुद्ध चिद्रूप ध्यान में आ गया तो नमोकार मंत्र बोलने के बजाय, क्योंकि वो लंबा है, कभी तकलीफ हो, बॉडी में तकलीफ हो इत्यादि, और लंबा करने से भाव भी बिगड़ जाते हैं। अनंत भगवान से सिद्ध भगवान में और सिद्ध से वापस आचार्य उपाध्याय साधु में, ऐसा करके प्रारंभ में तो बहुत जरूरी, हमारा महान मंत्र कोई गलत ना समझे, उसकी महानता की हम कमी नहीं कर रहे हैं, तो महान ही है। लेकिन यहाँ इतना कहना कि जब ऐसी स्थिति हो, जब उतना भी हम न ले पाए, बोलने की शक्ति न रहे, विचार करने की शक्ति न रहे, तब भी ये छोटा सा जो मंत्र है, कैसा ही बोल दीजिए, चमत्कारिक मंत्र है, वो याद रखें। तो फिर दूसरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे भी परिस्थिति में उसका विचार करके, ध्यान करके ये जीव उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है, आनंद की प्राप्ति कर सकता है, और दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण कर लिया। आप नमोकार मंत्र में एक लाइन बोला और दूसरा नहीं बोला तो शायद किसी को खेद हो सकता है कि मैं पूरी नहीं बोल पाया। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो इस तरह से वो सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो सदा मिलान करते रहते हैं, हम सोचते हैं कि सब बेस्ट से बेस्ट हो, कोई मुनिराज हो सुनाने वाले, या कोई महाराज हो, या कोई विद्वान हो सुनाए, किसी की कोई जरूरत नहीं, सीधा सा है, किसी पर का कोई आश्रय नहीं चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपको याद होगा समाधि मरम लिया था कि भाई कोई ना कोई तो अपने फ्रेंड है या कोई हो जो अपने को समाधि के समय थोड़ी सी बात बता दे, सावधान कर दे। तो सावधान करके क्या कर रहा है, यहाँ सावधान खुद ही कर सकते हैं अपने आप को कि मैं शुद्ध चिद्रूप स्वरूप हूँ। कोई हो या नहीं हो पास में, फिर भी अपनी समाधि को अच्छी तरह से ले सकता है। और इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि भाई एक बार तुम इसको समझ लो, फिर दूसरी बात कुछ हो पाए या न हो पाए, तुम्हें बेस्ट मुनि मिले, महाराज मिले न मिले, विद्वान मिले न मिले, मंदिर हो नहीं हो, शास्त्र हो न हो, जरूरी नहीं हर समय शास्त्र भी साथ में हो, और हो तो पढ़ नहीं सकते, आंखें कमजोर हो गई हैं, पढ़ने का मन न हो, बिस्तर में पड़े हुए हैं, सोते सोते पढ़ना मुश्किल हो जाए, अनेक तरह की तकलीफ हो सकती है मरण के समय। तो उस समय ये समाधि के लिए भी महान मंत्र है, और ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो एक बार कोलाहल पूर्ण अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से कभी शुद्ध चिद्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, खराब जगह बैठकर शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करें, या किसी अनजान आदमी को बता दिया जो कुछ धर्म की महिमा नहीं समझता है, अरे हमको तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने, वो क्या क्या ऐसे कोई मोक्ष होता है क्या, मजाक बनाएगा। लेकिन जिसने इसको समझा है, तो इसलिए इसके इच्छुक विद्वानों को चाहिए कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए शुभ किंतु अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय करें। ये एक सामान्य कथन है प्रारंभ में, कि हम अच्छी जगह बैठ करके इसका अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, एकांत में करें, ऐसा विचार करें। लेकिन हाँ, जब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाए, जब बात समझ में आ गई कि सारी जिनवाणी का सार है, द्वादशांग का सार है, शुद्ध चिद्रूप की बात सब जगह आती है, मैं कर्मों से रहित सिद्ध भगवान जैसा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, सिद्ध भगवान भी ज्ञाता दृष्टा है, अनंत भगवान भी ज्ञाता दृष्टा है, ऐसे मेरा आत्मा का स्वभाव है, ऐसी बात एक बार समझ में आ जाए, तो फिर अ, कोई भी व्यक्ति इसका ध्यान करके विचार करके आगे बढ़ सकता है। अब कहते हैं कि शुद्ध चिद्रूप के पर्यायवाची नाम भी हैं, दूसरे शब्द ही, कोई कहे कि एक ही शब्द है क्या, कि नहीं नहीं, जिनवाणी में तो अनेक शब्द बताए हैं, लेकिन जो भी शब्द बताए हैं हमें उसको शुद्ध चिद्रूप की तरह समझना चाहिए। परमात्मा पर ब्रह्म शिव है सकल दृष्टा चिदात्मा, इत्यादि बहुविध नाम शुद्ध चिद रूप के ही जान नाम। अनेक नाम जिनवाणी में मिलते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, चिदात्मा कहते हैं, सर्वद्रष्टा कहते हैं, शिव कहते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के नाम मिलते हैं। ये तो दो चार के नंबर, 1008 और भी 84 लाख, कैसा भी अनेक प्रकार के नाम मिलते हैं। अहो ये समस्त नाम उसी शुद्ध चिद रूप के हैं। वो 1008 नाम भगवान के याद रखने की कोशिश करता है, कुछ लोगों के याद भी होते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन ये वो याद हो ना हो, लेकिन इतना तो याद रख ही सकता है। ठीक है, तो वो परमात्मा को, परम ब्रह्म को, चिदात्मा को, ज्ञाता दृष्टा को, अनंत को, सिद्ध को, वही है। शुद्ध चिद्रूप समस्त कर्मों से रहित हो गया है, ये शुद्ध चिद्रूप की मुख्य बात है, इसलिए शुद्ध कहा। वो कर्मों से रहित है, इसलिए वो परमात्मा है और परम ब्रह्म है, ज्ञान दर्शन आदि चेतनाओं का पिंड स्वरूप है, और इसलिए चिदात्मा चैतन्य स्वरूप है, समस्त पदार्थों को देखने वाला है, इसलिए सर्वदृष्टा है, और कल्याण स्वरूप है, इसलिए शिव है। तो ये जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया, और फिर इत्यादि बहुविध कुछ गिना करके कह दिया कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ध्रुव, शुद्ध, कारण, परमात्मा, बहुत सारे नाम हैं, समय सा, अ, ऐसा बहुत सारे नाम हैं, वो सब के सब केवल एक ही शुद्धात्मा को बताने वाले हैं, शुद्ध चिद्रूप के ही नाम हैं। और ये सर्वदृक् क्या है सर? सर्वज्ञाता? देखने वाला, देखना, दृष्टा, ये ब्रैकेट। अच्छा, सर्वदृष्टा तो बाद हाँ, में आ गया है, सर्वद्रक दृक् भी मतलब वही है। देखने वाला, देखने वाला। अच्छा। हाँ, द्रक, द्रक मतलब देखने वाला, आँख, दृष्टि से द्रक है ना सर्व, यहाँ लिखा है हाँ। सर्वद्रक, सब कुछ देखने वाला, हम्म, हम्म। तो देखने वाले की अपेक्षा से ऐसा कहा।
ज्ञाता और दृष्टा, पहले यहाँ देखने वाले की कहा, फिर जानने वाले की भी बात है। परमात्मा है तो सभी को जानता है, समस्त पदार्थों को देखता है, जानता है, सब कुछ उसमें आ जाते हैं। ज्ञायक स्वरूप में सब कुछ आ जाते हैं, और चित स्वरूप में ज्ञाता और दृष्टा दोनों भाव आ जाते हैं। अब यह शुद्ध चिद्रूप ही ग्राह्य से स्पष्ट कहते कि अरे अरे कोई सारी जिन, बहुत सुंदर गाथा मतलब श्लोक है आगे कि सारी जिनवाणी में ये पढ़ लेते हैं। चलिए। अपार सागर रूप जिन श्रुत में अनेको नाममय है रत्न परमात्मा मई चिद रूप शुद्ध अति उत्तम। ये जिनवाणी तो सागर है, मतलब नहीं, अनेक शास्त्र हैं और अनेक गंभीर गंभीर बातें हैं। ये कहते हैं कि उन सब में से ये एक रत्न, जिस समुद्र में से कोई रत्न निकलता है, ऐसा ही। चलिए ठीक है, मतलब अर्थ पढ़ लेते हैं। जैन शास्त्र एक अपार सागर है, नहीं, बहुत शास्त्र, हाँ, थाउजेंड्स तो अभी भी उपलब्ध हैं, पहले कितने नष्ट हो गए। इतने शास्त्र कि हम अपने जीवन में, पूरे जीवन में पढ़ भी नहीं सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता, इतने जैन शास्त्र हैं। कुछ का स्वाध्याय करके कुछ मूल बात पकड़ में आ जाती है। सभी शास्त्रों का पढ़ना ही संभव नहीं है, स्वाध्याय तो और कठिन बात है, रीडिंग मारे तो भी मुश्किल है, समय लग जाएगा बहुत। कितने कितने वॉल्यूम्स हैं, षटखंडागम के 16 वॉल्यूम्स, ऐसे ही बहुत सारे, कषाय पाउड के 16 वॉल्यूम, धवला, जय धवला, महाबंध, बहुत सारे शास्त्र हैं, उन्हीं को पढ़ना मुश्किल है, और फिर बहुत ही और भी शास्त्र हैं। तो उन सबका, तो जैन शास्त्र एक अपार सागर है, इसमें परमात्मा के नाम रूपी अनंत रत्न भरे पड़े। अनेक अनेक प्रकार से ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, मुनिराजों ने अनेक प्रकार से उनका बखान किया है, महिमा की है, अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये ग्रंथकार कहते हैं कि उनमें से भले प्रकार परीक्षा करके और सभी में अमूल्य उत्तम मान, जो सबसे ऊंचा है, मान मतलब बहुत ऊंची चीज है, परीक्षा करके अमूल्य है, मान मतलब उसका कीमत भी उत्तम है, बहुत अधिक है, मतलब अमूल्य है वैसे तो उसको भली प्रकार परीक्षा करके यह सिद्ध चिद्रूप का नाम रूपी रत्न मैंने ग्रहण किया है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि मैंने अनेक शास्त्र का अभ्यास करके ये एक शब्द निकाला है जो सबके लिए कॉमन है, सारी जिनवाणी के लिए एक एक भाव वहाँ पर आ गया है। मैं ज्ञायक कहो, ये भी वही है, हमेशा इत्यादि में ज्ञायक शब्द का प्रयोग है, वही यही है, ज्ञाता दृष्टा, ऐसे और शब्द भी हैं। तो एक जैन शास्त्र एक अपार सागर है। देखिए, कोई जीव, कोई ग्रंथकार, कोई मुनिराज हमारे लिए सारी जिनवाणी का सार एक शब्द में बताते हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और हमारा कल्याण निश्चित है, ऐसी बात समझ में आ गई तो सारी जिनवाणी का सार जीव को पकड़ में आ गया, तो निश्चित है मोक्ष में जाना, या बहुत ही कुछ भव में जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करना। करे कैसे हो जाएगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, करे सब कुछ हो जाएगा। यदि वो एक मूल बात को पकड़ लेता है, सारी जिनवाणी के सार को पकड़ लेता है, तो सारी जिनवाणी समझ में आ गई, द्वादशांग वाणी का सार भी समझ में आ गया। पहले एक श्लोक आया था ऐसा। तो ये अमूल्य रत्न है, और इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि मैंने इसको प्राप्त किया है। उसको थोड़ा और विस्तार से समझाया। जिस प्रकार रत्नाकर समुद्र में अनंत रत्न विद्यमान रहते हैं, जो समुद्र है और जिसमें बहुत सारे रत्न होते हैं, और रत्नों का ही समुद्र हो रत्नाकर, वो जो एक भक्ति भी आती है, जब एक रत्न अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना वो कितना सुंदर होगा। सुंदर होगा। बस ऐसी ही बात है, रत्नाकर है, समुद्र में अनंत रत्न विद्यमान है। ऐसे जिनवाणी में अनेक बातें हैं, ये नहीं कहना कि यही बात है, जिनवाणी में तो अनेक बातें हैं, अनंत अनंत बातें हैं, हम जितना पार पा सकें उतनी बात है, बाकी तो अनंत है। और उनमें से किसी एक सार, वो उत्तम रत्न को ग्रहण कर लिया है, उनमें से एक सार की बात, या जो एक उत्तम रत्न है वो ग्रहण कर लिया है, उसी से हमारी गरीबी दूर हो जाए। ऐसा होता है ना लोक में, कोई अच्छा हीरा या कोई ऐसा रत्न मिल जाए तो उसकी वैल्यू करोड़ों या अरबों में हो, तो अ, अपना जीवन तो उसी से चल सकता है।
मतलब जीव धनवान बन सकता है या जीवन यापन कर सकता है। ऐसे ही हमारे लिए एक रत्न काफी है। ये एक रत्न कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उससे हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। समुद्र से निकला और समुद्र संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है। उसी प्रकार जैन शास्त्र में भी परमात्मा के परम ब्रह्म, परमात्मा, शुद्ध चिद्रूप आदि अगणित नाम उल्लिखित, अगणित है, बहुत सारे हैं। वी क्या ना 84 लाख तो ऐसे ही गिन सकते हैं हम। तो ऐसे अनेक नाम हैं, 1008 तो नाम गिना ही है। और उनमें से मैंने शुद्ध चिद्रूप इस नाम को उत्तम और परम प्रिय मान ग्रहण किया। देखिए, ये कहते हैं कि मैंने अपने स्वाध्याय से इस शब्द को आपके सामने रखा है, जो उत्तम है और परम प्रिय है, और बहुत ही मतलब ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास करके ये शब्द आपके सामने रखा है या मैं बता रहा हूँ। इसी नाम का मनन वो ध्यान करना उत्तम समझा है। वो ग्रंथकार कहते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि से इसका विचार करना, मनन करना, उसको उत्तम माना है, और इसलिए इस शास्त्र में उसी के नाम से इस शास्त्र की रचना की है। और जगत के सामने बहुत ही सुंदर रत्न को, एक ही है, रत्नाकर में से निकाला, समुद्र में से निकाला है। जो समुद्र रत्नों का भंडार है, अनंत रत्न है, उसमें से एक बात। ऐसे ही भगवान की द्वादशांग वाणी में, भगवान के उपदेश में, तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश में अनेक बातें हैं। और वर्तमान में भी भले बहुत कम शास्त्र रह गए हैं, लेकिन फिर भी अनेक शास्त्र हैं। और उन शास्त्रों में जो ये शुद्ध चिद्रूप नाम का जो शब्द है, वो सारी जिनवाणी के भाव को दर्शाता है। ऐसा जान करके इसी शब्द को उन्होंने जगत के सामने या सबके सामने लिया है। और उन्होंने अपने लिए भी साधना के लिए इस शब्द को ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण किया, स्वयं ने भी ग्रहण किया है। और इसी नाम का मनन, इसका बारंबार विचार और ध्यान करना चाहिए। हमको ज्यादा ज्ञान है तो उसी का मनन कीजिए ना। कैसे सब शास्त्र में ऐसे ही है, या भगवान के सब नाम कैसे ही हैं। 47 शक्तियों से विचार कीजिए कि वो सब भगवान के नाम ही हैं, एक तरह से देखा जाए तो। इस तरह से उसी का मनन करना और ध्यान करना तो भी इसी का, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसका ध्यान करें, नए नए ध्यान के शब्द निकालते हैं, नए नए स्टाइल निकालते हैं। वो नई नई कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। एक सीधा शब्द जो है वो ये ध्यान करा सकता है, और इसी से उत्तम ध्यान हो सकता है। उसी से क्या कहें, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ सकती है। और एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, वो तो अपने सूत्र ही है। तो एक शब्द पर जो फोकस करता है, उस पर क्या कहते हैं, ध्यान देता है, उसमें एकाग्रता करता है, तो वो जीव अवश्य ही ध्यान को प्राप्त होता है। और ध्यान का जो उत्तम सर फल है। माइक माइक थोड़ा ऊपर करिए सर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ध्यान का जो उत्तम फल है, कर्मों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति, वो प्राप्त हो सकता है। अब फिर कहते हैं कि एक बार उसको समझ लिया, ध्यान कर लिया, अब क्या किया, अब क्या करना है कि बस उसी में लीनता करना, उसी में जितना हो लीन होने की कोशिश कीजिए। ये अगले में कहते हैं, मैं शुद्ध चिद रूपी बिना नहीं, अन्य कुछ मेरा नहीं, यो ज्ञान चिंता व्यर्थ सबकी छोड़ में स्थिर यहीं। कि बस जब एक रत्न मिल गया, एक बात मिल गई, एक एकाग्रता का विषय मिल गया, मनन करने का विषय मिल गया, ध्यान करने का विषय मिल गया, तो अब क्या करें कि बस उसी का ध्यान कीजिए। संसार में सिवाय शुद्ध चूर्य के न तो कुछ मेरा है। बहुत जबरदस्त बात कही है कि यदि हमारा कुछ है तो ये शुद्धात्मा ही है। हमारे जगत में कोई नहीं, न घर, न मकान, न दुकान, न पति, न पत्नी, कुछ भी हमारा नहीं है, न देश, कुछ भी हमारा नहीं है। वो व्यवहार से सारे कहने में आते हैं। उसकी महिमा हमको कम नहीं करनी है, परिवार की भी महिमा है, धन दौलत की भी अपनी अपनी महिमा है अपने हिसाब से, लेकिन वो सब फिर व्यवहार का पक्ष है, वो संसार का पक्ष है। धर्म प्रेम, देश प्रेम, उसकी भी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन मोक्ष के पक्ष में देखा जाए तो केवल शुद्ध चिद्रूप का ध्यान वही मेरा है। उसके अलावा, इस चेतन स्वरूप आत्मा के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है जगत में, क्योंकि सब अस्थिर है, सबका नाश हो जाएगा। 12 भावनाएं, कोई तो स्थायी रहने वाला नहीं है। ये शरीर ही नहीं रहेगा,
ये भव ही नहीं रहेगा, तो ये भव में हमने जो चीजें प्राप्त की हैं, धन इकट्ठा किया, वो कहाँ रहेगा, या मिला है कैसा भी। तो इसलिए इस और जो कुछ किया वो कर्म का अर्जन किया है। वैसे देखा जाए तो संतान इत्यादि भी हैं तो कर्म को बांधे हैं, बेटा बेटा बेटी बेटी करके सारे कर्म को बांधे हैं। तो इसलिए अब उस छूटने का मौका है। तो कहते हैं कि इस चिद्रूप के बिना अन्य कुछ मेरा है ही नहीं, और ऐसा जान करके सब चिंता का नाश हो गया। देखिए, यूं जान चिंता व्यर्थ सबकी छोड़ में, सब चिंताओं को छोड़, और जगत में हम कुछ नहीं कर सकते। केवल एक काम कर सकते हैं, वो अपने शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करना, ये काम हम कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ काम जगत में संभव नहीं है, क्योंकि बाहर में पुरुषार्थ नहीं कर सकते, अंदर में भी पुरुषार्थ कर नहीं सकते, लेकिन इसका ध्यान करेंगे तो पुरुषार्थ अपने आप होगा। तो इस तरह से बात कही। संसार में सिवा शुद्ध चिद्रूप के न तो मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और न अन्य कोई पदार्थ मेरा है, और इसलिए दूसरे पदार्थ भी मेरे नहीं हो सकते। जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं क्षय द्रव्य में जीव द्रव्य हूँ और शुद्ध आत्मा द्रव्य हूँ, तो दूसरे पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? ये पुद्गल मेरा कैसे हो सकता है? ये तो महामूर्खता है कि ये जीव पुद्गल को अपना मानता है, धन दौलत फैक्ट्री इत्यादि को अपना मानता है, सोना चांदी बच्चे परिवार इत्यादि को अपना मानता है। उनसे प्रेम रखिए, लेकिन जितना जरूरी उतना ही रखिए। उस आत्मा से ऊपर मत रखिए, ये कहना है। कि यदि कदाचित संसार व्यवस्था में राग भी है, तो आत्मा के ऊपर नहीं होना। हमारा शुद्ध आत्मा तो हमारा शुद्ध आत्मा है, उससे बढ़कर कोई जगत में चीज नहीं है। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर विचार करने की जरूरत है। डिक्लेयर करेंगे तो सब लोग कहेंगे अच्छा, फिर हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर विचार करने की जरूरत है। और इसलिए यहाँ कहा कि चिंतन करो, मनन करो और ध्यान करो, और कुछ नहीं करना है। इसलिए शुद्ध चित्त रूप से अन्य किसी पदार्थ से मेरा चिंता करना व्यर्थ है। अतः मैं शुद्ध चित्त रूप में ही लीन होता हूँ, क्योंकि अन्य पदार्थों पर चलता नहीं, आप सब जानते हैं। अपने शरीर पर नहीं चलती तो बेटा बेटी पर कैसे चलेगी? वो तो अन्य शरीर हो गए एक तरह से, तो भी उन पर कैसे चलेगी? ऐसा ही सारा दुकान मकान सब, समाज देश, मैं समाज को अच्छा कर दूंगा और ये कुछ नहीं कर सकते। समाज जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर भी भाव आता तो कह दीजिए, लेकिन अपने को शुद्ध चिद्रूप मानिए। ये करना व्यर्था वृथा है। अतः मैं शुद्ध चिद्रूप में ही लीन होता हूँ। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, मुझसे अन्य समस्त पदार्थ जड़ है। देखिए, जड़ को अपना क्या, तू चेतन हो करके, चेतना स्वरूप हो करके जड़ पदार्थ को अपना कहता है। शर्म नहीं आती है क्या? सरल भाषा में, जड़ पदार्थ को, जो आत्मा नहीं है, अपनी आत्मा जो चेतन है, सदाकाल साथ में रहने वाली है। और ये जड़ पदार्थ संयोग है, थोड़े समय के लिए हैं, फिर चले जाने वाले हैं। वो जानते भी नहीं कि वो किसके हैं, इसकी कोई ऑनरशिप फिक्स नहीं है। सोना है तो कोई भी उसको खरीद सकता है, बेच सकता है, वो कहीं पर भी जा सकता है। मकान भी कोई खरीद सकता है, बेच सकता है। जो जमीन हमने खरीदी वो किसी और की है, और जब हम बेचेंगे तो वो किसी और की हो जाएगी। और इस तरह से न तो बेचने में दुख की बात है या हर्ष की बात है, और न खरीदने में कोई सुख की बात है। ये तो संसार की एक रीत है, चलती आती रहती है। और इसे कहते हैं कि अरे, तो ये जड़ पदार्थों को अपना मानता है, गजब करता है। मतलब पागलपन का हद है, ये कह रहे हैं। जड़ पदार्थ है जो अपना हो नहीं सकता, जो हमसे कोई जरा भी मिलता जुलता नहीं है, जो पहले जन्म में हमारे साथ नहीं थे, नए 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 पुद्गल साथ में आते। आत्मा तो सदैव है और सदैव हमारे साथ रहेगी। तो ये जड़ पदार्थ है तो कर्म के परमाणु, हर समय अनंत परमाणु आते हैं और अनंत परमाणु चले जाते हैं। तो इन परमाणु का क्या भरोसा? और कभी कभी हर समय धोखा देते हैं। कोई नहीं चाहता कि शरीर में बीमारी आए, लेकिन आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि मृत्यु हो, लेकिन हो जाती है। ऐसे ही अनेक चीजें। तो ये जड़ और चेतन में अति भेद, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों अलग चीज है। एक जड़ है जो किसको मालूम नहीं, और एक चेतन है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन स्वरूप है। तो उस चेतन स्वरूप का ध्यान करना, वही शुद्ध चिद्रूप का ध्यान है। जड़ चेतन कभी एक नहीं हो सकते, और चेतन जड़ नहीं हो सकता। चेतन जड़ नहीं हो सकता और जड़ चेतन नहीं हो सकता। तो ये कभी रूप बदल सकते नहीं।
संभव ही नहीं है। मतलब आत्मा, हमारे सामने कोई चॉइस नहीं कि आत्मा पुद्गल बन जाए, जड़ बन जाए, जड़ पदार्थ बन जाए। और जड़ पदार्थ के पास भी कोई चॉइस नहीं कि वो आत्मा बन जाए, क्योंकि संसार में ऐसा होता नहीं। आत्मा सदैव आत्मा रहेगी और जड़ सदैव जड़ रहेगा। इसलिए जड़ को अपना मानना ये भारी मूर्खता है। इसीलिए मुझे जड़ को अपनाना और इसकी चिंता करना व्यर्थ है। और इसलिए समझदार पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को ये चाहिए कि वो जड़ को अपना न माने। जड़ के बीच रहेगा, मरण मरण तक शरीर के साथ रहेगा, लेकिन उसको अपना न माने। बस इतनी सी बात है। उससे कोई नफरत करना, फेंक देना, का आत्महत्या करना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो अपना नहीं है। जैसे अपने घर को अपन अपना मानते और दूसरे घरों को अपना नहीं मानते, वैसे ही ये शरीर को पड़ोसी की तरह देखिए, वो दूसरा चीज है, मैं नहीं। इतनी सी बात है। वो हम प्रैक्टिस भी करते हैं। अपने परिवार के लोगों को अपना मानते हैं, दूसरे के लोगों को दूसरा मानते हैं। अपने धन को अपना मानते हैं, दूसरे के धन को दूसरे का मानते हैं। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं, हे जी, तो अपनी आत्मा को अपना मान, अपने शुद्ध चिद रूप को अपना मान, और दूसरों को जैसा ट्रीटमेंट धन के साथ किया जाता है वैसा ही कीजिए। फेंक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अपना तो मत मानिए। ट्रस्टी बनकर रहिए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। जब तक शरीर तब तक थोड़ा उपयोगी है किसी अपेक्षा से, तो ध्यान रखिए। चलिए, तो इसकी चिंता करना व्यथा है। अतः मैं मेरे शुद्ध आत्म स्वरूप में ही तल्लीन होता हूँ, एकाग्र होता हूँ। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि मैं तो अपने आत्म स्वरूप में ही तल्लीन होता हूँ, एकाग्र होता हूँ। आप जाने, मेरे को जो समझ में आया हो आपको बता दी, ऐसा ग्रंथकार पाठक को समझा रहे हैं। अब कहते हैं कि आत्मा सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है और सर्वदर्शी। वो तो अनंत चतुष्टय के धनी हम बोलते ही हैं कि भगवान, चार घाती कर्म का नाश हुआ तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट होता है। तो और ये अनुभव से भी सिद्ध होता है कि ज्ञान बढ़ते बढ़ते कहाँ हो जाए, सब जान लेगा। देखते देखते हमारी दृष्टि कितनी बढ़ सकती है कि सारे जगत को देख ले। अभी आंख थोड़ा देख पाती है, तो उतना सा ज्ञान है, तो दर्शनावरणीय समझ में आता है। हम आकाश की तरफ देखें तो देख नहीं पाते आगे क्या है, तो वो आवरण है आंखों पर। और इससे से ज्ञान करना चाहे कि वहां पर क्या है, तो हमें ज्ञान नहीं होता। तो ये अनुभव से सिद्ध है, इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। हम अपने कॉमन सेंस जो ज्ञान है हमारा, उस ज्ञान से समझ सकते हैं कि हमारा ज्ञान कम है और हमारी देखने की दृष्टि भी कम है, और वो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का उदय है। और जैसे ही मैं शुद्ध चिद रूप में ऐसा विचार करते हैं, तो वो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का धीरे धीरे नाश हो जाता है। जल्दी भी हो सकता है, साधना पर डिपेंड करता है। और इसीलिए तो सिद्ध है, अनुभव से भी सिद्ध है। हमको सब कुछ नहीं दिखाई देता, केवल भगवान को दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध चिद रूप का ध्यान किया है। हमने शुद्ध चिद रूप का ध्यान नहीं किया। एकदम अनुभव से सिद्ध होता है। उनको क्यों दिखाई देता, क्योंकि उन्होंने ऐसी साधना की है। हमको क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमने ऐसी साधना नहीं की। हम करना भी नहीं चाहे और सब चाहें, कैसे हो सकता है। हम शुद्ध चिद रूप का ध्यान करना ना चाहें, आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप समझना ना चाहें, और हमें केवल ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, कैसे होगा। जो मोक्ष के लिए कारण है, या अनंत दशा के लिए जो कारण है, उस कारण को तो हमें समझना पड़ेगा। चलिए, कर्मावरण जब हटे तब यह आत्मा सब जानता, सब देखता ऐसा मुझे है ज्ञात अनुभव में सदा। जिस समय कर्म रूपी पर्दा इस आत्मा के ऊपर से हट जाता है, उस समय यह समस्त पदार्थों को साक्षात जान और देख लेता है। यह बात मुझे अनुभव से मालूम पड़ती है। अब उदाहरण दिया कि हमें दिखता नहीं है, थोड़ा सा ही दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता है। हमारा ज्ञान भी इस तरह से लिमिटेड है। तो ये क्लियर है कि हमारे ज्ञान में और दर्शन में आवरण है, और ये में ख्याल में भी आता है। तो केवली भगवान को कैसे दिख जाता है, उनके उस ज्ञान और दर्शन और कर्म का अभाव हो चुका है, और मोह का अभाव हो चुका। हमें मोह नहीं, कर्म का उदय है। तो हमें पदार्थों के प्रति मोह है, तो इसलिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण है। तो इस तरह से सारा का सारा कर्मों का जो सिस्टम है, जो हमें ज्ञान नहीं होने देता, उसको तोड़ने का एक ही सरल मास्टर की है, वो मैं शुद्ध चिद रूप हूँ। यह आत्मा अनादिकाल से संसार में रूल रहा है।
और कर्मों से आवृत होने के कारण इसे बहुत ही अल्प ज्ञान है। देखिए, हमें बहुत थोड़ा सा ज्ञान है हम सबको, परंतु जिस समय कर्मों का आवरण हट जाएगा उस समय समस्त पदार्थों को हाथ की रेखा के समान देखिए, जैसे हाथ की रेखा हम स्पष्ट देखते हैं, वैसे ही हम सारे लोक को स्पष्ट देखने लग जाएंगे। स्पष्ट उसका ज्ञान होगा जब जीव शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा, नहीं तो संभव नहीं है। ये बात अनुभव से सिद्ध है। आगे कहते हैं कि कहाँ रहने का क्या फल मिलता है। कोई कहता है मैं शुद्ध आत्मा में नहीं रहूंगा, तो वाह ठीक है, मत रहो, तो उसका क्या फल मिलेगा। और शुद्ध आत्मा में रहोगे तो उसका क्या फल मिलेगा। जो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा उसको क्या फल मिलेगा, और जो उसका ध्यान नहीं करता उसको क्या फल मिलता है, वो आगे की गाथा हम बताते हैं। विकल्प मय शेवाल में फंस दुख भोगे नित्य ही, तज उन्हें होता आत्मस्थिर सदा सुख अनुभूति ही। जब तक कि आत्मा नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूप शेवाल काई गंदगी कीचड़, कैसा भी समझ लीजिए, विकल्प जालों की कीचड़, यहाँ विकल्प जालों को ये कीचड़ है, अनेक प्रकार के विचार में ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा कर दूंगा ना, ये तो जीव तुझे फंसाने वाले हैं। ये जो विकल्प है ना, विचार के ऐसा मैं कर दूंगा, ऐसा हो सकता है, ये विकल्प इस जीव को संसार, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। ये संसार के जो विकल्प है ना, ऐसा हो जाएगा न, वैसा हो जाएगा न, इससे कुछ फायदा नहीं, कर्म का बंध होगा। वो कीचड़ है तो कीचड़ में पड़ा हुआ है, काई में फंसा रहा है, कीचड़ में फंस गया है, और तब तक सदा दुखी बना, जब तक कीचड़ में है तब तक दुखी रहेगा। जब तक इनको अपना सब कुछ मानता है तब तक तो कीचड़ में पड़ा हुआ है, और कर्म का बंध होता है, कर्म का कीचड़ है समझ लीजिए। और इसलिए दुखी बना रहता है, और क्षण भर के लिए भी इससे सुख शांति नहीं मिलती संसार में। एक क्षण भर के लिए भी इस जीव को शांति नहीं मिलती है, सदा दुखी रहता है। परंतु जब इसके संकल्प विकल्प सब छूट जाते हैं, जब एक एक बात में आ गया कि मैं शुद्ध चिद्रूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब उसको समझ में आ गया तो सारे विकल्प का नाश हो गया, और सब विकल्पों का नाश हो गया तो अपने आप सुख होता है। विकल्प से ही दुखी होता है ना, भविष्य में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, गरीब रहेंगे कि धनवान हो जाएंगे, बुद्धिमान होंगे कि नहीं, कुछ भी, वही तो विकल्प जीव को परेशान करता है। और इसके कारण संसार में या समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, अनेक प्रकार की बातें सोच करके, जब वो रहेगा नहीं उस समय क्या होगा उसकी चिंता करके दुखी होता है। गजब बात है, जब हम रहेंगे भी नहीं तब क्या होगा उसकी चिंता करता रहता है, और जब है और जो करना चाहिए वो नहीं करता है, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है, तो फिर संसार में दुख के अलावा क्या हो सकता है। क्षण भर के लिए भी उसे सुख शांति नहीं मिलती, परंतु जब इतने संकल्प विकल्प छूट जाते हैं उस समय वह सुखी हो जाता है, निराकुलता में सुख का अनुभव करने लग जाता है। ऐसा स्वानुभव से निश्चय हो जाता है। ऐसा ये शास्त्रों के ज्ञान से और भगवान की वाणी से और हमारे अपने अनुभव से भी, जब जब भी विकल्प गया तो हम सुखी होते हैं। बेटा बेटी की शादी का विकल्प सताता तो जैसे ही शादी हो गई वी फील रिलैक्स कि एक काम हो गया। ऐसे ही कमाई हो जाए तो शांत हो जाता है कि हाँ अच्छी कमाई चल रही है। बीमारी हो गई और बीमारी मिट जाए तो शांत हो जाता है कि अब अच्छा हो गया, बस विकल्प छूटा तो सुख मिलता है। ये तो सबका अनुभव है। ऐसे ही संसार के सब विकल्प का नाश हो जाए और हम केवल अभी एक विकल्प में ही आ जाए, और फिर उस विकल्प का भी नाश हो जाए कि मैं शुद्ध चिद्रूप स्वरूप हूँ, ऐसा जब जीव निर्णय करता है तो सारे दुख का नाश होकर के सुख की प्राप्ति होती है। नहीं तो ये जीव कीचड़ में अनादिकाल से पड़ा है, कर्मों की कीचड़ में अनादिकाल से पड़ा है, और आगे आने वाले लंबे समय तक या अनंत काल तक इस कीचड़ में ही पड़ा रहता है। यहाँ तो उसको सफाई से रहना चाहिए, शरीर के लिए तो सफाई चाहिए, और आत्मा में गंदे भावों को रखने से वहां पर सफाई नहीं करना चाहता। अनेक प्रकार के विकल्प जो आत्मा के नहीं है उनको अपने पास रख करके जीव दुखी होता है। कैसी जीव की विडंबना है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। शरीर घर इत्यादि में बहुत सफाई चाहता है, स्वच्छ भारत, लेकिन अपने भावों में अ, मलिनता न हो
मलिनता मतलब जो है वैसा माने, आत्मा आत्मा है वैसा माने, वो मानने को तैयार नहीं है। शुद्ध चेतना रूप आत्मा है वो मानने को तैयार नहीं है, और अन्य अन्य मानने को तैयार है। मैं धनवान हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कुछ भी, मैं देश का नेता हूँ, मैं समाज का नेता हूँ, ऐसा मैं प्रेसिडेंट, मतलब कुछ भी संस्था का प्रेसिडेंट हूँ, कंपनी का चीफ हूँ, ऐसा अनेक प्रकार के विकल्प करके अपने आप पर कीचड़ डालता रहता है। वो हाथी का उदाहरण आता है ना कि नहाता भी है और अब बाहर आते ही अपने ऊपर फिर कीचड़ डाल देता है। ऐसा ही हमें थोड़ा सा नमोकार मंत्र बोल करके थोड़ा सा भाव पवित्र करते हैं, या कोई जिनवाणी का पाठ करके थोड़े से भाव ठीक करते हैं, और फिर वापस अपने पर कीचड़, वही मेल डाल करके अपने आप को और गंदा करते रहते हैं। तो इसमें क्या फल मिलते, कुछ नहीं। ऐसे ही सब कुछ है। तीर्थ यात्रा, मंदिर इत्यादि अच्छे भाव करता है, अच्छे भाव से जाता है, भक्तमर का पाठ अच्छे भाव से पढ़ता है, लेकिन फिर क्रोध मान माया और वो सारे छल कपट में चला जाता है, तो कीचड़ तो अपने पर उछाल ही रहा है। जितना वो कर्म का नाश नहीं हुआ पढ़ने से, उतना तो वो अपने पर और ज्यादा कीचड़ उछाल करके फेंक देता है। तो फिर संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी। चलिए, अब अनंत बलशालिता की भी अनुभव गोचरता को स्पष्ट करते हैं। अनुभूत है यह मुझे केवल, आत्मा है महाबली, संपूर्ण लोकालोक अपने में समा लेता सभी। क्योंकि आत्मा तो महाबली है, महाबली भी शब्द कमजोर है, वो संसार के बल की बात करती है। तो आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, तीन लोक और तीन काल को एक साथ एक समय में जान लेता है, और अनंत काल तक जानता रहता है, फिर भी कभी दुखी नहीं होता। ऐसा सुख कि एक क्षण भर के लिए भी सिद्ध परमात्मा को, अनंत परमात्मा को दुख नहीं होता, ऐसा महाबली है। अनंत वीर्य जिसकी ताकत है, अनंत, यहाँ अर्थ करते लिख दिया, अनंत बलशाली है, छोटा मोटा नहीं, अनंत बलशाली है। तो ऐसे आत्मा को, संपूर्ण लोक को जान ले, ऐसे आत्मा कोई जानना नहीं चाहता, और संसार की छोटी छोटी बातों में उलझ करके कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये भक्ति आती है, तो आपको ये भक्ति आती है क्या, अरे ये भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी भक्ति से कोई कल्याण नहीं होना है। जब तक उसका जो भाव जो है ना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो भाव नहीं पकड़ता, तब तक किसी का कोई कल्याण नहीं होने वाला। या छोटा मोटा होगा तो वो कोई थोड़ी एक आध दो अच्छी गति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। यह शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा अचिंत शक्ति का धारिका, आत्मा की शक्ति का कोई पार नहीं है। अनंत वीर, अनंत ज्ञान, शब्द ही इतना भारी पड़ता है। अनंत दर्शन, इतने आत्मा महान शक्तिशाली है, ऐसा मैंने भले प्रकार अनुभव करके जान लिया। शास्त्र में तो पढ़ा ही है, 47 शक्तियां यदि पढ़ी ही हैं, लेकिन अनुभव से भी जान लिया कि वास्तव में आत्मा में ये सब प्रकट हो सकता है। अनंत और सिद्ध भगवान कैसा प्रकट हुआ है। नहीं तो नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम बोलने का मतलब क्या है। मतलब यही है कि अपने को विश्वास कीजिए कि अनंत शक्तियां हैं, और भगवान ने प्रकट की हैं, और शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करके प्रकट की हैं। यदि ऐसा नहीं समझा तो नमोकार मंत्र बोलने से क्या होगा। ठीक है, छोटा मोटा पुण्य का बंद हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जो साधना अनंत और सिद्ध ने की है, वंदु तदगुण लब्धे, ऐसा भाव नहीं करता है, तो जीव मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए कि अचिंत शक्ति का धारक है, ऐसा मैंने अनुभव भी किया है। क्योंकि वह अकेला ही समस्त लोक आलोक को अपने सारा, अकेला ही, अरे गजब है। हमारे तो यहाँ कभी छोटा मोटा ज्ञान करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, वहां से पृथ्वी को ऊपर से देख करके पिक्चर खींच करके जान लेता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लिमिटेड ज्ञान है ना, अचिंत शक्ति तो नहीं है। तो लेकिन ये तो आत्मा के, और वो तो पूरी टीम विज्ञानों की टाइम करती है, तब थोड़ा सा ऐसा होता है। तो थोड़ा सा जानने के लिए कि क्या मतलब पाकिस्तान के कहाँ एटम बम के ठिकाने हैं, जानने के कितने लोगों ने कितने समय से उसमें दिमाग लगाया होगा। तो ऐसा ही है। लेकिन ये आत्मा तो अकेला ही, अकेला ही, अकेला ही सारे लोक और अलोक को जान लेता है। और इस तरह से आत्मा महान है, उसकी शक्ति का कोई पार नहीं है। जिसके ज्ञान में अनंत प्रदेशी लोक और अलोक और सारा अनंत प्रदेशी आकाश, सब कुछ ज्ञान का विषय बन जाता है, और उनको जाना नहीं पड़ता वहां देखने के लिए, वो अपने आप अपने ज्ञान में प्रविष्ट। गजब की बात है, हमें तो किस चीज को देखने के लिए वहां जाना पड़ता है।
क्योंकि हमारी दृष्टि कमजोर है। लेकिन केवली परमात्मा अपनी जगह पर बैठे बैठे ही सारे ब्रह्मांड जितना लोक अलोक, वो सारा बैठे बैठे जान लेते हैं। लोकाकाश अलोकाकाश दोनों को स्पष्ट रूप से जान, और अभी जानते वो स्पष्ट नहीं जानते, हम थोड़ा सा जानते हैं, वो स्पष्ट जान लेते हैं। इसलिए अत्यंत शक्ति का धारक है। ये आत्मा महान शक्तिशाली है, कोई उसका कोई कमी नहीं है। और किसी पदार्थ में इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति आत्मा में है। और ज्ञान दर्शन करने की शक्ति तो इसी में है। दूसरे तो विनाशकारी हो सकते हैं, उद्गल एटम बम इत्यादि विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन उस एटम का भी ज्ञान करने वाला, उस विनाश का भी ज्ञान करने वाला तो आत्मा है। तो इसलिए वो आत्मा जो है वो अचिंत शक्ति का धारक है। अन्य किसी पदार्थ में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि जिससे आत्मा की तुलना कर सके। देखिए, अब तो आत्मा की तुलना, आत्मा की प्राप्ति नहीं करने के लिए बहाने बनाता है पुद्गल के, कि अभी तो बीमार हूँ, अभी तो ये काम करना है, अभी तो शादियां करानी, कुछ भी, अभी एक मकान बनाना बाकी है, कुछ भी अनेक प्रकार से। अ, तो वो तुलना करना व्यर्थ है, इस जीव के लिए व्यर्थ है। का आत्मा कर्म से आच्छादित है, और उसको, अब वो ये क्यों नहीं प्रकट है, तो कर्म से आच्छादित। स्मरण करने पर नहीं तत्काल होती स्मृति, पश्चात कुछ स्मरण चिन्ह में के दशा कर्मोदयी। स्मृत हुआ विस्मृत पुनः हो, पुनः स्मृत हो नहीं, यह कर्म की तीव्रता यूं आत्मा है बंद ही। थोड़ा यहाँ लाइट चला गया, ये चलेगा। तो अ, यहाँ कहते हैं कि अरे, यह चैतन्य स्वरूप आत्मा किसी पदार्थ का स्मरण करता है तो वो पहले पदार्थ उसके ध्यान में प्रविष्ट नहीं होता। ले लो लाइट करना। वो तो पहले वो पदार्थ उसके ध्यान में जल्दी प्रविष्ट नहीं होता। हम सबका अनुभव है कि हमको चीज याद रखनी पड़ती है, किसी का नाम भी हो तो बारंबार याद करने पर होता है। तो हमारी शक्ति ज्ञान की बहुत लिमिटेड है, ये हमें सबको अनुभव में आता है, कोई खास बात नहीं होती। परंतु जब एकाग्र हो और बार बार ध्यान करें, बार बार किसी का नाम याद करना हो, तो फिर याद हो जाता है। हर जगह होता है, हर जगह पढ़ाते हैं तो नए नए लोग हैं तो नाम याद नहीं होता, थोड़ा सा बारंबार अभ्यास करें तो नाम याद हो जाता है। तो यदि हम शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करें तो क्यों नहीं होगा काम, ये कहना चाह रहे हैं। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा तो काम अवश्य ही होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। इससे जान पड़ता है कि आत्मा कर्मों से आवृत, हमें क्यों नहीं, देखिए प्रूफ दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं याद रहता, इसका मतलब हमारे ज्ञान पर आवरण है। हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे दर्शनावरणी पर आवरण है, आवरण है, इसलिए नहीं देख सकते। दूसरी बात, ठीक। तो हमारे ज्ञान पर आवरण है, ये निश्चय हो जाता है। और देख नहीं पाते, इसलिए देखने पर भी आवरण है, ये अपने आप पर निश्चित हो जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए ऐसा नहीं है, अपने आप ख्याल में आता है कि हमारी स्मृति स्मरण शक्ति अ, कमजोर है, और सब चीजें हमेशा याद नहीं आती, समय पर याद नहीं आती, कभी बाद में याद आती है। और इस तरह से हमारा देखना भी सब प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसलिए बारंबार स्मरण करने पर ही उसका स्मरण नहीं आता, कभी कभी तो बारंबार विचार कर तभी याद नहीं आता है। इसलिए आत्मा पर कर्मों की माया जान पड़ती है, अर्थात आत्मा कर्म के उदय से ढका हुआ है, यह स्पष्ट जान पड़ता है। जब भी हमारी मेमोरी काम ना करे, स्मृति काम ना करे, जब भी हम देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो समझना चाहिए ना कि हमारे ज्ञान पर आवरण है और हमारे दर्शन पर आवरण है। और आत्मा तो अ, ज्ञाता दृष्टा है, शुद्ध है, शुद्ध चित्त स्वरूप है। तो अपने आप समझ में आता है ये दो शब्द क्यों लिए हैं और क्या इसकी महिमा है, अपने आप समझ में आता है। इसकी मजाक बनाने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। जिनवाणी का तो सार है, और हमारे अनुभव, खाली जिनवाणी का सारा नहीं, यहाँ करके हमारे अनुभव में भी वही बात आती है। फिर इसको स्पष्ट करके लिखो। यदि शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की पर्यायों को हाथ की समान देखना जानना इस आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है कि तीन लोक और तीन काल को एक साथ एक समय में देख ले,
ऐसा ही देख सकता है जैसे अपने हाथ में रेखाएं दिखती हैं। रेखाएं जैसे स्पष्ट दिखती हैं, वैसे ही आत्मा तीन लोक और तीन काल को स्पष्ट देख सकता है। तथापि वो थोड़ा ही जानता है, और इतना ही नहीं, जो पहले देखी चीजें हैं उनको भी याद नहीं कर पाता है, भूल जाता है। और किसी एक का नहीं, अरे एक प्रकार से भूलता है। कोई एक ही चीज भूल गया ऐसा नहीं, सब चीजें भूलता रहता है समय के साथ। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि कोई न कोई विरोधी पदार्थ अवश्य इसकी शक्ति को रोकने वाला है। कोई ना कोई तो चीज है जो हमारे ज्ञान को पूरा नहीं होने देती, हमारे देखने की शक्ति को पूरा नहीं होने देती, और वो कर्म है। और वो कर्म क्यों है? वो कर्म के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम ही ने शुद्ध चिद्रूप रूप का ध्यान नहीं किया, हमने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, और इसलिए अनंत अनंत संसार, विचार कीजिए, इतनी छोटी सी बात समझे बिना इस एक शब्द को नहीं जाना, इसलिए अनंत संसार में अनंत दुख उठाया। इसलिए हे जी, अब तो तेरे को ये बात समझ में आ गई कि मैं शुद्ध चिद रूप हूँ। उसके ज्ञान करने से उसका बारंबार बारंबार विचार करना, इसलिए हम भूल जाते हैं। इसलिए उसका बारंबार स्मरण करने पर हमारे कर्मों का भी नाश होगा, और आत्मा अनंत सुख की प्राप्ति करेगी। आत्मा के सब गुण प्रकट होंगे, क्योंकि सब सुखों, सब इस आत्मा का सुख और आत्मा के अनंत गुणों को जानने वाला तो आत्मा ही है। ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखने वाला तो आत्मा ही है। और इस तरह से ये जो चैतन्य स्वरूप मैं हूँ, ये शब्द वास्तव में इसका सार रूप है। ऐसा हमें अपने अनुभव में आता है, हमारे लॉजिक में पकड़ में आता है। तो यही समाप्त करते हैं। जय जितेंद्र सिंह। हाँ, जय जय। सर, तो सारा अपन बोल सकते हैं कि स्मरण का खेल है सर। हाँ बिल्कुल। स्मरण में जो ज्ञानावरणी है ना, आता है। हाँ। ज्ञानावरणी है ना, मतिशुद्ध ज्ञान है ना, तो स्मरण प्रॉब्लम है। हाँ। तो स्मरण दुखदाई भी हो सकता है, स्मरण सुखदाई भी हो। हाँ बराबर है। तो बुरी बातों का जो कर्म का बंध कराते हैं, ऐसी बातों का स्मरण दुखदाई है। और जो कर्मों को छुटकारा दिलाते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो वो सुखदाई है। बराबर, बहुत अच्छा। वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल सर। हाँ बिल्कुल, सिंपल एंड बिल्कुल। सर, एक प्रश्न है सर, कि ऐसा हो सकता है कि कोई शुद्ध चिद रूप का ध्यान करे, लेकिन उसको भाव भाषण नहीं होता है। मतलब समझ में आ रहा है लेकिन भाव भाषण में नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करे कोई? नहीं, बारंबार अभ्यास करे, धीरे धीरे आ जाएगा उसको। अच्छा, बारंबार अभ्यास करे तो उसी लाइन में। हाँ, उसी लाइन में अभ्यास करे। नहीं समझ में आता तो किसी शास्त्र से पढ़े कि दर्शन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। हम्म। लेकिन रिवाइंड सर, कराने के लिए तो यही है ना। हाँ, आज प्रवचन सार जी गाथा 14 में ये पढ़ने को मिला कि हम्म, ऐसा मतलब शुद्धोपयोग, वहाँ शुद्धोपयोग का वर्णन है। हम्म, तो मुनिराज को होता है, तो 4 कंडीशंस बताई थी कि जिनको समग्र जिनवाणी का ज्ञान हो, संयम हो, और राग द्वेष जिनको नहीं सताता हो, और साता असाता में साम्य भाव रखता हो। right। तो ये शुद्ध चिद रूप में रहने से ये चारों ऑटोमेटिकली सद जाएंगे। सद हाँ जाएंगे मतलब ऑटोमेटिकली दे विल फ्लो। बिल्कुल, हमारा भी वही सोचना था कि जैसे शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा बारंबार, तो उसको ऐसी आगे ऐसी मतलब कर्म का बंध भी ऐसा होगा, और आगे ऐसी सी परिस्थिति बनेगी कि शुद्ध रूप में में लीन होने के लिए वो दीक्षा भी लेगा नहीं, और वो शुद्धोपयोग में भी जाएगा। शुद्धोपयोग में कैसे जाएगा? शुद्ध आत्मा को जाने बिना शुद्धोपयोग कैसे हो सकता है? इसलिए वो गाथा तो महान है, लेकिन उसका प्राइमरी तो इसी शब्द में है। प्राइमरी एजुकेशन इस गाथा का इसी में है। तो इसको समझ करके जीव इसका विस्तार कर सकते हैं। मतलब आपके प्रश्न को हम सरलता से लें तो इस तरह से कि भी जो भी शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान है वो तो एक शब्द है, उसको जितना विस्तार से समझे उतना बढ़िया। और न समझे तो भी उसने मेन बात तो पकड़ लिया है, तो बहुत जल्दी 2-4 भाव में मोक्ष में जा सकते हैं। तो उपयोग स्वरूप आत्मा बोलिए, शुद्ध चिद्रूप बोलिए, ज्ञायक बोलिए, ज्ञाता हाँ दृष्टा बोलिए। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि वो ऑल। अल्टीमेटली वही है ना, अल्टीमेटली वही है। अल्टीमेटली शुद्ध चिद्रूप में ही जा रहा है ना। उपयोग चेतन स्वरूप है,
उपयोग के भी ज्ञान और दर्शन दो भेद बताए। तो शुद्ध वर्ड में ज्ञान, ज्ञे में ज्ञान की शुद्धता बता रहे हैं। नहीं, हाँ कह सकते हैं, पर सरल भाषा में कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, हाँ, ठीक, एकदम गॉट इट स्पष्ट। सर। आपने कहा वो भी सही है, लेकिन कर्म से तो एकदम, मतलब अभी जो हमारा ज्ञान है वो कर्म मिश्रित है ना, जो भी है राग द्वेष मिश्रित, इसलिए वो ज्ञान शुद्ध हो जाएगा जब हम चेतन स्वरूप का विचार करेंगे, तो उसमें कर्म की गॉट बात इट, निकल जाएगी, इसलिए शुद्ध हो गए। गॉट इट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अन्य कोई, किसी को कुछ कहना? अच्छा सर, मेरे को तो लगा कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं कि ये हीरो में कोई नूर है बस। हाँ बस ऐसा ही है। सारी जिनवाणी का सारे अब बताए कोई ना, नूर मिल रत्नों जाए में तो फिर रत्न। बाकी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बराबर। बिल्कुल। और थोड़ा तो बहुत तो उसमें हम द्रव्य धर्म को क्षेत्र का। जिंदगी भर से, देखिए हम सब जो है ना, थोड़ा बहुत तो धर्म को समझेंगे जीवन भर, जी और उसी बात को शुद्ध चिद रूप में लगाइए तो और होने में सुहागा, मतलब बेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, जैसे आपने बोला तल्लीनता चाहिए बस। हाँ तल्लीनता चाहिए, समझ उसमें चाहिए। बाह्य जैसे, उनकी भी जरूरत नहीं है, द्रव्य हाँ क्षेत्र काल भाव किसी की हाँ भी हाँ, बहुत अच्छा है। आवश्यकता नहीं है बाह्य चीजों की। जी। राइट राइट। फिर पहले अभ्यास करें तो तब, बस अभ्यास के बिना तल्ली, तो हाँ अभ्यास करके। शुरू में तो चाहिए, जी, बाद में अभ्यास के बिना तो कुछ भी नहीं हो हाँ सकता। अभ्यास हाँ के बिना सर। कुछ नहीं। और ये अभ्यास ऐसा है करत जिसमें करत। पहले बेटा ना उसमें पैसा लगता है, ना मेहनत चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, जी जी हाँ बैठे आपको बैठे विचार करना है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। न उपवास करना है, न और कोई दवाई खाना है। हम्म शांति से हम्म। अभ्यास करनी। हाँ, कोई बाह्य उपकरण नहीं, किसी भी तरह की कोई हाँ वो कोई नहीं उपकरण चाहिए, की जरूरत, बहुत अच्छा, जरूरत कोई नहीं बाह्य किसी उपकरण की चीज। जरूरत नहीं। सर ये शुद्ध हम्म चिद रूप के पास रहना ही तो उपवास है सर। बाह्य वाला उपवास तो होता हाँ रहता है, ये वाला उपवास ही तो मेन है सर। हाँ यही है, शुद्ध चिद्रूप के द्वारा सब विकल्प का नाश हो गया तो उपवास हो गया। वहां पर भी हम विकल्प का ही नाश करते हैं ना, भोजन संबंधित। जी हाँ जी हाँ। कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं सर एक चीज को, कितना हाँ पूरा ये एक 400 श्लोक बहुत लिखे, अच्छा। 399 ऐसा कुछ है, ऑलमोस्ट 400 श्लोक है। वो एक ही शब्द के ऊपर घूम रही है सर सब चीज, बहुत हाँ अच्छा। चार, हम्म, एक इतना सार मतलब, तत्व ही। हाँ हाँ सार तक है। हर गाथा में यही रटन है। हाँ यही रहता है। सही। वो रटन इसलिए लगाई कि हमको दूसरों का आग्रह रहता है, जैसे ये बता ना, हमको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आग्रह रहता है, हम्म तो वो आग्रह को मिटाने के लिए कहा है। हम्म तो शिविर में तो आग्रह मिट जाएगा, आग्रह मिट जाएगा तो ज्ञान में स्पष्टता आ गई, नहीं तो वो मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। शिखर जी में जाएंगे वहां ध्यान अच्छा हो हम्म। सकता है, तो शिखर जी में जाएंगे तो ही ध्यान होगा, तो ध्यान वैसा हो जाएगा ना। इस तरह से उपवास करेंगे तो ही अच्छा ध्यान हो सकता है, तो उपवास करना और होगा नहीं, और ध्यान होगा नहीं, इस तरह से। थैंक यू। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना वंदना शतबार, शतवार। वंदना शतबार। शुद्ध चिद रूपोऽहम्, शुद्ध चिद्ध रूपोऽहम्, रूपोऽहम्, शुद्ध चिद रूपोऽहम्, शुद्ध चिद्ध रूपोऽहम्,
शुद्ध चिद्रूपोऽहम् 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 जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय 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 जिनेन्द्र अंकल जी। हाँ, थैंक यू जय भाई जिनेन्द्र। जय साहब, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। बहुत चुप, आप चुपचाप रह रहे हैं, क्या बात? जय जी। आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसे प्रेम से बोल रहा था, आपकी आवाज सुनी थी मैंने। सरल आ रहा है ना, बहुत सीधी सी बात है। बहुत इजी है सर ये तो। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जी। आनंद ले रहे हैं विजय जी, आनंद ले रहे हैं उसका, हाँ, नहीं, लेना ही चाहिए बराबर। इसलिए चुप है। हाँ, नहीं, आनंद लेना ही चाहिए। ललितपुर वाला। ये भी ये शुद्ध चिद्रूपोऽहम् का अचल जी आए थे ना मद्रास में, अचल जी पंडित जी ललितपुर वाले। हाँ हाँ हाँ।